बजट के बाद जोर का हल्ला है कि टैक्स घट गया है। लेकिन क्या यही सच है? भाई टैक्स का हिसाब तो बहुत ही टेढ़ा होता है। तो हमने एक सीए से गुजारिश की है कि अलग अलग इनकम स्लैब के हिसाब से नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था खुद ही टैक्स कैलकुलेट कर बता दे। तो आप देख लीजिए आपके लिए नई वाली टैक्स व्यवस्था फायदेमंद है या फिर पुरानी व्यवस्था है। यदि कोई व्यक्ति है जिनकी 7.5 लाख रुपए की सैलरी से इनकम है, तो उनको न्यू टैक्स रिजीम में कितना टैक्स लगेगा और ओल्ड टैक्स रिजीम में कितना टैक्स लगेगा। न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं किया गया है एक्सेप्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन। इसके पहले तक स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता था न्यू टैक्स रिजीम में, अब वो अलाउ कर दिया गया है। इसका मतलब ये कि 7.5 लाख रुपए की इनकम पे 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करेंगे। नेट इनकम टैक्सेबल इनकम आएगी 7 लाख रुपए। और जैसा कि इस बार एक और अमेंडमेंट हुआ है, न्यू टैक्स रिजीम में जो रिबेट है उसको 7 लाख रुपए तक की इनकम पे कर दिया गया है। इसका मतलब ये कि यदि किसी व्यक्ति की सालाना टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए होती है तो उनको कोई टैक्स नहीं देना है। तो जैसा कि हमने देखा, 7 लाख रुपए की इनकम है, आपको रिटर्न प्रिपेयर करना होगा। रिटर्न प्रिपेयर जब करेंगे तो आपको टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए, उस पर जो टैक्स बनता है वो बनता है 25,000 रुपये का। 25,000 रुपये का ही आपको रिबेट मिल जाएगा 87A सेक्शन के अंदर। वो रिबेट माइनस करने के बाद आपका टैक्स लाइबिलिटी हो जाएगा 0। ये न्यू रिजीम में है। ओल्ड रिजीम में आज भी रिबेट की लिमिट 5 लाख रुपए ही है। यानी कि यदि आपकी टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए होती है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। जो 12,500 रुपये का मैक्सिमम 12,500 रुपये तक का रिबेट मिलता है, जो भी आपका टैक्स बनेगा उस पर 12,500 रुपये तक के लेवल पे टैक्स माइनस हो जाएगा और नेट टैक्स लाइबिलिटी आपकी 0 हो जाएगी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है हमारा 10 लाख रुपीज़ का। इसमें हमने एक अजम्पशन लिया हुआ है। इसमें हमने एक बेसिक अंडरलाइंग अजम्पशन लिया है। वो अजम्पशन ये है कि जो डिडक्शंस होते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन सभी को मिलता है सैलरी इनकम पे। यदि किसी की सैलरी इनकम नहीं है तो उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसके अलावा होम लोन लिया हुआ होता है लोगों ने। होम लोन पे जो इंटरेस्ट होता है उस इंटरेस्ट पे डिडक्शन मिलता है 2 लाख रुपए तक का। अगर आपने वो हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड रखा हुआ है, अगर आपने खुद के लेने के लिए वो घर लिया है, उस मकान पे जो आप ब्याज भर रहे हैं होम लोन का, उस पे आपको छूट मिलेगी 2 लाख रुपए तक। फिर 80C सेक्शन, जिसमें कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, ELSS, NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इवन होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट, आपके बच्चे की ट्यूशन स्कूल फीस में जो ट्यूशन फी का कंपोनेंट होता है वो, ये सब मिला के 1.5 लाख तक की छूट मिलती है सबको। उसके अलावा NPS पेंशन स्कीम जो है उसमें 50,000 तक की छूट मिलती है। और मेडिक्लेम मेडिकल इंश्योरेंस में 50,000 रुपीज़ तक की छूट मिलती है। यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार का 25,000 का मेडिकल बीमा कराता है और अपने पेरेंट्स, डिपेंडेंट पेरेंट्स का 25,000 रुपये तक के प्रीमियम का बीमा कराता है, क्लब होके 50,000 रुपये तक की उनको टोटल छूट मिलेगी सेक्शन 80D में। इस प्रकार से जो टोटल डिडक्शंस हैं इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरी, वो हो जाते हैं 5 लाख रुपए। तो अब इस केस में अगर हम देखें तो 10 लाख रुपए का जो सैलरी इनकम है उस पर न्यू रिजीम में टैक्स बनेगा 54,600 रुपये का, और ओल्ड रिजीम में कोई टैक्स नहीं बनेगा। उनकी डिडक्शन 5 लाख रुपए माइनस हो जाएंगे, टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए हो गई। क्योंकि 5 लाख रुपए पे रिबेट एप्लीकेबल हो जाएगी तो 12,500 रुपये की रिबेट मिल जाएगी एंड अल्टीमेटली द असेसी विल नॉट पे एनीथिंग। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है 12 लाख रुपए इनकम का। 12 लाख रुपए में अंडर न्यू स्कीम ऑफ टैक्सेशन, अंडर न्यू रिजीम, assessee will pay 85,800। हाउएवर ओल्ड रिजीम में अगर उनके ये 5 लाख रुपए के डिडक्शंस पूरे हैं तो उनको जो नेट टैक्स लाइबिलिटी आएगी वो आएगी 54,600 की। इसका मतलब 12 लाख रुपए की सैलरी पे यदि किसी ने सारे डिडक्शंस ले रखे हैं, सारे इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, होम लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो उनको ओल्ड रिजीम इज बेनिफिशियल। ओल्ड रिजीम में उनको फ़ायदा है टैक्स का। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है 15 लाख रुपए पे। अगेन 15 लाख रुपए पे न्यू रिजीम वाला व्यक्ति 1,45,600 रुपये पे करेगा, ओल्ड रिजीम वाला व्यक्ति 1,17,000 रुपये पे करेगा। यहाँ पे भी ओल्ड रिजीम में फ़ायदा है। इसका मतलब ये कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने डिडक्शंस सारे कर रखे हैं
टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं तो उनको ओल्ड रिजीम बेनिफिशियल है। हमने अभी, मैं ये नहीं कहता कि हर इनकम पे बेनिफिशियल है, बट हमने अभी जितने सिनेरियोज देखे 30 लाख रुपए तक की इनकम पे ओल्ड रिजीम बेनिफिशियल है, सब्जेक्ट टू कंडीशन उनके ये सारे डिडक्शंस इंक्लूडिंग 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्रॉम सैलरी अगर उनके पास है तो उनको ये सारी ओल्ड रिजीम में फायदा मिलेगा। जाहिर है ज्यादातर आय वालों के लिए पुरानी व्यवस्था टैक्स बचाने वाली है। बस नई व्यवस्था में ये बात है कि 7 लाख की आमदनी वालों को टैक्स बचाने के लिए बिना चाहे निवेश करने की जरूरत नहीं है।